देखिए, आज के क्लास में जो होगा, जो टॉपिक्स है आपका, है ना, चैप्टर्स सेल, ये साइटोलॉजी के अंदर आते हैं और सेल बायोलॉजी के अंदर आते हैं। इससे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देख लिए थे कि जो सेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ है कैसे हुआ है। तो आप मैटर से स्टार्ट किए, उस दिन मैटर से स्टार्ट किए थे, एलिमेंट्री पार्टिकल से स्टार्ट किए थे। उसके बाद देखे थे एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, और जब नॉन लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहां से मिक्सर, सॉल्यूशन, ये सारे केमिस्ट्री की बात होगा। देन यदि लिविंग वर्ल्ड में आएंगे तो वहां सेल ऑर्गेनेल आएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल जैसे आपने देखे थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी होता है, जैसे आपने प्रोटोजोआ में देखे थे कि उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्म बेस होता है, यानी कंप्लीट सेल भी नहीं है उसमें। तो ये समझ में आ गए। तो सेल ऑर्गेनेल जब ऑर्गेनाइज होगा तो सेल्स का निर्माण करेगा। और वहीं पे आप देखे थे कि सेल्स जो होंगे वो न्यूक्लिएटेड होंगे और इन्यूक्लिएटेड होंगे, यानी एक में न्यूक्लियस होगा दूसरे में न्यूक्लियस नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया था वहां पे। उसके बाद देखे कि वही सेल्स क्या किया, ऑर्गेनाइज होके टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का वहां पे निर्माण हुआ। फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ा, बहुत सारे पॉपुलेशन हो गया तो उसका क्या हो जाएगा स्पीसीज। फिर बहुत सारे स्पीसीज हो जाएगा तो उसका एक कम्युनिटी हो जाएगा, बहुत सारे कम्युनिटी होगा तो उसका इकोसिस्टम हो जाएगा, बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के बायोस्फीयर। यही इसी का इंटरेक्शन, ये सब सारे रिलेशन, ये सब सारे बायो में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास वहां पे समाप्त हो गया। देन आप टॉपिक्स पे आया कि सेल। तो सेल में देखिए टॉपिक्स में ही लिखा गया सेल दो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला तो देखिए जैसे ही कोई टॉपिक्स लिखा हुआ रहे उसको समझिए कि क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है बुक में। तो कहते हैं कि सेल जो होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते। तो मेरा सवाल होगा कि क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगा सेल। तो यही तो साइंस का क्वेश्चन है, क्यों, कैसे, है ना। तो इसी तरह से सोचना। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगा, यानी इसका मतलब क्या समझा जाए कि विदाउट सेल्स का लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया। तो यदि लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगा दैट मीन्स वही उसका बेसिक या फंडामेंटल यूनिट हो गया, यानी विदाउट सेल का हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, लिविंग थिंग्स का कल्पना नहीं कर सकते, उसी का बेसिक यूनिट हो गया। और कैसे, दैट मीन्स वही बेसिक यूनिट जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। दैट मीन्स जो सेल्स है तो सेल्स का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ शेप है। जब भी मान के चलिए ये वुड है, इसको एक शेप में डाल दिया गया तब तो इसको यहाँ डस्टर का काम कर रहा है ना, इरेजर का काम कर रहा है, ये सॉरी डस्टर का काम कर रहा। इसीलिए कि इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा तो इसी तरह का काम लिया जा रहा है। उसी तरह सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दैट मीन्स सेल से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और वो स्ट्रक्चर उसके अनुसार क्या होता है, फंक्शंस करता है। तो फिर वहां पे भी बोलेंगे कि कैसे, ये बताइए। आप तो बोल रहे इतना कहने से काम नहीं चलेगा। कोई बोल देते सर, कोई पूछते हैं व्हाट इज सेल, सर सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे कर। इतना कहने से क्वेश्चन आपका आंसर नहीं हो जाएगा, आप 45% के कैटेगरी में धकेल दिए जाएंगे। फिर यदि कहेंगे कि कैसे, उसको आप बता दिए, दैट मीन्स तब आप अच्छे स्टूडेंट हुए। कि कैसे, दैट मीन्स वही कॉन्सेप्ट बेस्ड हुआ, वही फिर एनालिसिस में आपको मदद करेगा, वो समझे हुए रहिएगा। तो इसीलिए कि देखिए आप टिश्यू पे चले जाइए, सेल के बाद ऑर्गन पे, ऑर्गन सिस्टम पे, तो आखिर उसका फंक्शनल यूनिट कौन होता है। टिश्यू का फंक्शनल यूनिट सेल होगा, ऑर्गन का फंक्शनल यूनिट सेल होगा,
ऑर्गन सिस्टम का फंक्शनल यूनिट सेल होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप लिवर की बात करें तो हिपैटोसाइट्स सेल है, लिवर का सेल्स है। हाँ, कुफर सेल या कफर सेल जानते होंगे, वो क्या है, लिवर का सेल्स है। यदि वो सब सेल्स काम करना बंद कर दे तो क्या लिवर काम करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा? इसी तरह किडनी का सेल्स काम करना बंद कर दे, लंग्स का एल्वियोलर सेल्स काम करना बंद कर दे तो क्या लंग्स काम करेगा? ब्रेन का नर्व सेल्स है ना, न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दे तो क्या ब्रेन काम करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स वही फंक्शनल यूनिट होगा। यानी सेल्स काम करना बंद कर दे तो ये पूरे शरीर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अल्टीमेटली फिर क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। दैट मीन्स इसीलिए कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कंप्लीट आंसर हुआ एक, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन हुआ, पढ़ाई हुआ। और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सारे टॉपिक्स को, कोई एक टॉपिक्स को नहीं, सारे टॉपिक्स को। तो चाहे कितना भी एनालिटिकल क्वेश्चंस नीट में पूछ ले, आप 96 या अभी जैसे बच्चा फोन किया था कि सर 96 मेरा बायो में सही हो रहा, तो उसी तरह आप भी करेंगे। जबकि ये एग्जाम जो है, जानते हैं कि इस बार का जो नीट का पेपर हुआ वो 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 साल पहले ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, बच्चे में रहता था क्वांटिटेटिव साथ साथ क्वालिटेटिव। बहुत ज्यादा भी पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव किस टाइप का क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ रहे हैं कि नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं कि नहीं, उस पे आपका डिपेंड करता। इसीलिए एकदम जो जैसा डायरेक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करते जाइए हमेशा। तो अब आया ये, इसकी चर्चा होगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लाइफ स्टार्टेड विद सेल्स। पहले ही बताया कि जितने भी लाइफ होंगे वो स्टार्टेड होंगे किसके? सेल से ही। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, या तो सिंगल सेल से बने रहेंगे या मल्टी सेल्यूलर होंगे, मल्टी सेल से, मेनी सेल से बने होंगे। एवरी टाइप ऑफ सेल डिफर इन साइज, बोले थे उसका डिफरेंट साइज, शेप भी होगा, साइज भी होगा। तो एवरी टाइप ऑफ सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो उसका शेप भी डिफर करेगा, साइज भी डिफर करेगा, और सेल्यूलर एक्टिविटीज यानी सेल्यूलर फंक्शंस भी जो हो गए उसका डिफर करेगा। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब लॉजिकली आप सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे तो देखिए कि एक दे दिया कि सेल्यूलर एक्टिविटीज भी डिफर करेगा। तो यदि आप सेल्यूलर एक्टिविटीज में पूछा जा सकता आपको कि सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, सेल्स ऑर्गेनेल होते हैं, पता ही है, तो किस टाइप के सेल्स में, ठीक है, जो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, ठीक है। किस ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होगा, यदि ये एनालिटिकल पूछे तो अब आपका कॉन्सेप्ट है कि सेल्यूलर एक्टिविटीज के अनुसार इसका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी डिपेंड करेगा। इसीलिए कि जिसका एक्टिविटी ज्यादा होगा उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जो वो ज्यादा एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो आप देखिए कि पूरे ऑर्गन में सेल्यूलर किसका ज्यादा है एक्टिविटीज, ठीक है, वैसे बेसल कंडीशन में तो किसका? लीवर का। तो अब लीवर में क्या होगा? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो दैट मीन्स ऐसे करके लॉजिकल पूछेगा, भले ये लीवर का नहीं होगा वहां, या है लीवर का तो है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ऐसा जो नहीं है एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं बता रहा हूं कि कहेगा कि बेसल कंडीशन में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ब्लड जो फ्लो होता है वो किसमें होता है? मेरा क्वेश्चन है ब्रेन, लंग्स, हार्ट, है ना, समझ में आ गया, एंड लीवर, किसमें? सबसे ज्यादा लीवर में होगा, इसीलिए कि उसका एक्टिविटी ज्यादा है, इवन बेसल कंडीशन में भी, इसीलिए कि वो काम कर रहा होता है। जो आप खा रहे होते हैं
उसको सारा जो होता है ना, सारा मेटाबॉलिज्म का काम जो है ना वही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज सब कर रहे होते हैं, सब कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन अब देख लीजिए कि उसका एक्टिविटी ज्यादा, दैट मीन्स उसमें ज्यादा फ्लो होगा उस टाइम में। कहाँ? बेसल कंडीशन। यही एक्सरसाइज के कंडीशन में चले जाइएगा तो कहाँ ज्यादा होगा? मसल्स में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? मसल्स में। तो यही हुआ एनालिटिकल क्वेश्चन। इसी तरह से पूछते हैं, तो हर एक टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चंस आ जाएगा। तो ये देख लिए जो साइज में, शेप में और सेल्यूलर एक्टिविटीज में डिफर करता है। तो एग्जांपल में देखिए, माइकोप्लाज्मा का साइज जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, और यह सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। व्हाइट। जबकि बैक्टीरिया की बात करिएगा तो वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी 130 से 170 माइक्रोमीटर होता है। अब नर्व सेल्स, कहते हैं नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। तो नर्व सेल्स क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट सेल्स होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देन सेल्स आल्सो वेरीज शेप, यानी जो सेल्स का शेप होगा वो डिफरेंट शेप होगा। यहीं पे भी देखें, डिफर्स इन शेप एंड साइज। तो साइज क्या हो, शेप क्या होगा? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, पॉलीगोनल होगा, कॉलमनर होगा, क्यूबाइडल होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इवन इरेगुलर भी शेप होगा। ठीक है, इरेगुलर देखेंगे, पढ़ेंगे आगे में इरेगुलर शेप किस किस ऑर्गेनिज्म का होता है, और इस यहीं से आ जाएगा। अब जो ऑर्गेनिज्म 1 सेल से बना हुआ रहेगा उसको यूनिसेल्यूलर बोलेंगे, जो मोर देन 1 सेल से बना रहेगा उसको मल्टीसेल्यूलर बोलेंगे। अब आ जाएगा कि जो सेल्स न्यूक्लिएटेड रहेंगे उसको यूकैरियोटिक कहेंगे, जो सेल में न्यूक्लियस नहीं रहेगा उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर में क्या डिफरेंसेस है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।